पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने विदेश नीति पर टिप्पणी की और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का जिक्र किया। हमले का सामान उन्होंने लिया एक किताब से, जिसे लिखा है सीआईए के पूर्व एजेंट ब्रूस रिडेल ने। किताब का नाम है JFK's फॉरगेटन क्राइसिस। वैसे तो इस किताब में तमाम चीजों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अभी निशाने पर हैं जवाहरलाल नेहरू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा। राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। देखिए, पीएम मोदी के भाषण में जिक्र नेहरू का बेशक रहा हो, विदेश नीति उनकी रही हो, कार्यकाल भी उनका रहा हो, मगर निशाने पर राहुल गांधी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी पीएम मोदी की विदेश नीति पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को 3-4 बार अमेरिका भेजा कि प्लीज मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला लीजिए। यानी वो मजाक उड़ा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को दोस्ती के तमाम दावे के बावजूद भी ट्रंप ने न्योता नहीं दिया था, उन्हें इनवाइट नहीं किया था। प्रधानमंत्री की बात को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जिनको विदेश नीति में इंटरेस्ट है उन्हें JFK's फॉरगेटन क्राइसिस किताब पढ़नी चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चा का विस्तार से वर्णन है। इस किताब में नेहरू का कुछ ऐसा काला चिट्ठा भी मौजूद है जिसे कांग्रेसी, खासतौर पर राहुल गांधी, सपने में भी नहीं सुनना चाहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पंडित नेहरू के पास विदेश मंत्रालय भी था, यानी पंडित नेहरू विदेश मंत्री भी थे। जैसे ही पीएम मोदी ने इस किताब का नाम लिया, इसके बारे में जानने की इंटरनेट पर होड़ मच गई। इस किताब में जिक्र है 1962 साइनो इंडिया वार, यानी चीन से भारत के युद्ध और नेहरू के पत्राचार का, जिसमें वो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से भारत को फाइटर जेट देकर मदद करने की गुहार लगाते हैं। उस समय चीन के खतरे के चलते, हमले के चलते, हालांकि किताब के और तह तक जाने के बाद असल मामला सामने आता है। उस समय देश बड़े क्राइसिस से जूझ रहा था। 1962 के समय में जब चीन से युद्ध चल रहा था, तब देश की क्या हालत थी उसे भी पन्नों में समेटा गया है, उसे भी इस किताब में दर्शाया गया है। किताब इस दौर का खाका खींचते हुए कई ऐसे प्रसंग भी रखती है जो कांग्रेसियों को रुला सकती है। हालांकि पीएम मोदी ने लोकसभा में इन घटनाओं, प्रसंगों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ किताब का नाम लिया है। पीएम मोदी ने जैसे ही किताब का नाम लिया, वैसे ही लोगों ने इसे खंगालना शुरू कर दिया और फिर इस किताब से जो सच सामने निकल कर आया, उसे सुनकर
सब के सब हैरान रह गए। इस किताब में एक जगह दावा है कि प्रधानमंत्री नेहरू की राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बजाय उनकी पत्नी में ज्यादा दिलचस्पी थी। किताब यह भी दावा करता है कि नेहरू कैनेडी की पत्नी को उस गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए आमादा थे। किताब यह भी कहती है कि जब जैकी कैनेडी भारत आई थी, तब अमेरिकी दूतावास ने जैकी कैनेडी के ठहरने के लिए एक अलग विला किराए पर लिया था, लेकिन नेहरू उन्हें पीएम आवास के उस गेस्ट हाउस में ठहराने को आमादा थे, जिसका उपयोग अक्सर एडमिना माउंटबेटन किया करती थी, जो कि देश की आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। जैसे कि इस बात के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि एडविना और नेहरू के बीच कैसे संबंध थे। इस किताब के मुताबिक जैकी कैनेडी को पंडित नेहरू की तरफ से एक्स्ट्रा केयर मिल रही थी। इस बात का जिक्र भी इसी किताब में मिलता है। इसी तरह किताब के एक और प्रसंग में जिक्र है कि नेहरू, जो जैकी कैनेडी के प्रति बेहद आकर्षित थे, अपने घर के मुख्य द्वार पर सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर सजाकर रखते थे, जिसमें वह जैकी के साथ टहल रहे थे। इसी किताब में इस बात का भी जिक्र है कि नेहरू को जैकी से भी अधिक रुचि जेएफके की 27 वर्षीय बहन पेंट कैनेडी में हुई थी, जो कि बेहद आकर्षक मानी जाती थी। वहीं इसी किताब में यह भी लिखा मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने सलाहकार और भारत के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत गैल ब्रेस से उस समय उन्होंने कहा था कि भारत का दौरा उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे खराब दौरा रहा है, सबसे खराब राजकीय दौरा रहा है। किताब ये भी कहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह भी लगता है कि प्रधानमंत्री नेहरू उनसे बात करने की बजाय उनकी पत्नी में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसियों को, खास तौर पर राहुल गांधी को, इस किताब को पढ़ने के लिए क्यों बोला। आपको बता दें कि नेहरू के संबंधों पर बीजेपी का एक कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि ये दूसरा हमला है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय ने गांधी परिवार, खासकर सोनिया गांधी को एक लेटर भेजा था और मांग किया था कि वो जो पर्सनल लेटर जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लिखे थे, उसे लाइब्रेरी को रिसर्च के लिए लौटा दें। बीजेपी ने कहा ये जो लेटर पत्राचार थे, यह सालों से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के पास था, लेकिन साल 2008 में सोनिया गांधी ने नेहरू मेमोरियल से ये सब लेकर चली गई थी और अब बीजेपी इसी को वापस चाहती है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने भले ही साफ साफ शब्दों में ना कहा हो, लेकिन एक इशारे में कांग्रेस की काली चिट्ठी को, जवाहरलाल नेहरू की काली चिट्ठी को सबके सामने रख दिया। So, I am sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. फिलहाल तो इस किताब में लिखी गई बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।